दोस्तों नमस्ते। आज की कविता का शीर्षक है इश्क में आदमी। कविता है, इश्क में आदमी रोज कुछ खोता और कुछ पाता रहता है। इश्क में आदमी रोज कुछ खोता और कुछ पाता रहता है। बाज़ दफ़ा तो यह भी याद नहीं रहता कि धरती फुटबॉल की तरह गोल है। बाज़ दफ़ा तो यह भी याद नहीं रहता कि धरती फुटबॉल की तरह गोल है या फिर वह नीले रंग की झीनी चिलमन के पीछे मुस्कुराती है। इश्क में आदमी रोज़ कुछ खोता और कुछ पाता रहता है। बाज़ दफ़ा तो यह भी याद नहीं रहता कि धरती फुटबॉल की तरह गोल है या फिर वह नीले रंग की झीनी चिलमन के पीछे मुस्कुराती है। इश्क की खासियत है इश्क की खासियत है कि आदमी डूबा रहता है गहरे झील में। फिर उसे यह भी याद नहीं रहता कि अमावस है या फिर पूर्णमासी। चांद की उपस्थिति या अनुपस्थिति इश्क में मायने नहीं रखती। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि इश्क आदमी को आदमी बना देता है। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि इश्क आदमी को आदमी बना देता है। बाज़ दफ़ा तो इश्क में आदमी भूल जाता है अतीत के पन्ने। वर्तमान और भविष्य भी उसे शहर के चौराहे पर हाई मास्ट लाइट के जैसा दिखता है। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि इश्क आदमी को आदमी बना देता है। बाज़ दफ़ा तो इश्क में आदमी भूल जाता है अतीत के पन्ने। वर्तमान और भविष्य भी उसे शहर के चौराहे पर हाई मास्ट लाइट के जैसा दिखता है। रात में उजाला और उजाले के समय अंधेरा। कहना मुश्किल है कि इश्क में आदमी आस्तिक से नास्तिक हो जाता है या फिर नास्तिक से आस्तिक। आरोह अवरोह का फेर भी इश्कबाज ध्यान नहीं रखता। फिर चाहे पहाड़ के देवदार हों या खेत में धान की बालियां। कहना मुश्किल है कि इश्क में आदमी आस्तिक से नास्तिक हो जाता है या फिर नास्तिक से आस्तिक। आरोह अवरोह का फेर भी इश्कबाज ध्यान नहीं रखता। फिर चाहे पहाड़ के देवदार हों या खेत में धान की बालियां। हाँ, इश्क में आदमी रोज़ कुछ खोता और कुछ पाता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।